हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। टुडे वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी in which a test charge fills interaction means attraction or repulsion. It is very simple. इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बोलते हैं ना, फील्ड में चलिए, प्लेग्राउंड में चलिए, तो वो जनरल फील्ड हो गया, मे बी कॉल्ड पीपल फील्ड, लोगों का फील्ड हो गया। ओके, जब कोई चार्ज क्रिएट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कोई चार्ज क्रिएट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड कोई अगर मास फील्ड क्रिएट करेगा उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। अगर कोई मैग्नेट फील्ड क्रिएट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। सो सिंपल। ओके, फील्ड मीन्स स्पेस, एक स्पेस होता, हर एक चीज़ का एक दायरा होता, फील्ड होता। सेम एज अगर कोई चार्ज बॉडी है, सपोज दैट दिस इज द चार्ज बॉडी, एंड इस चार्ज बॉडी के चारों तरफ समथिंग होता है, स्पेस होता है। उस स्पेस में अगर कोई टेस्ट चार्ज इन कर जाए ना, तो दैट टेस्ट चार्ज फील्स इंट्रैक्शन फोर्स, मीन्स अट्रैक्शन और रिपल्सन। एक्चुअली किसी भी चीज़ पे फोर्स दो प्रकार से हम लगा सकते हैं, एंड फर्स्ट वन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। सपोज दैट इसको एक्सेलेरेट करना है तो क्या करेंगे? इस पे अपने हाथ से कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएंगे और एक्सेलेरेट करा देंगे, लाइक दैट। फर्स्ट वन, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स? सपोज दैट ए है, इसको हम जस्ट रिलीज कर दिए, छोड़ दिए, तब भी तो एक्सेलेरेट किया, ना। तो सेकेंड वन में जो हमने आपको दिखाया, इसमें किसने एक्सेलेरेट कराया? तो फील्ड ने एक्सेलेरेट कराया, ग्रेविटेशनल फील्ड ने एक्सेलेरेट कराया। ओके, तो कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स लगाती है? बाय मीन्स ऑफ फील्ड। एक्चुअली पहले फील्ड क्रिएट करती है, बहुत फास्ट स्पीड से फील्ड क्रिएट करती है, देन अप्लाइज फोर्स ऑन दैट। सपोज दैट किसी तालाब से मछली को पकड़ना है एंड वहाँ तक हम नहीं जा सकते हैं, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं? नेट को फेंकते हैं, जाल को फेंकते हैं। तो सेम एज एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रही है ना, तो जाल फेंक रही है, पहले जाल, फील्ड। इस पेन के ऊपर ना ग्रेविटी ने फोर्स लगाया ना, तो कैसे? जाल के थ्रू, नेट के थ्रू, नेट फैला हुआ चारों तरफ, नेट फैला हुआ। एंड इसका भी एक दायरा होता है, इसका भी एक रेंज होता है। आफ्टर दैट इसका ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाएगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाएगा। सिंपली दैट इज कॉल्ड स्पेस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अ स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी इन विच अ टेस्ट चार्ज फील्स इंटरेक्शन, मीन्स अट्रैक्शन और रिपल्सन। सपोज दैट दिस इज द चार्ज्ड बॉडी, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज्ड बॉडी। ओके, तो इसके चारों तरफ कुछ होगा, इसके चारों तरफ जो स्पेस है ना, इस स्पेस में कुछ होता है। एंड सपोज दैट हमने एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया, तो इस टेस्ट चार्ज को, ये जो मेन चार्ज है, दिस इज कॉल्ड मेन चार्ज, एंड अनदर वन इज द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मीन्स बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं, और वो जस्ट टेस्ट करने के लिए आता और फिर रिजल्ट से बाहर चला जाता। टेस्ट का मीनिंग भी वही होता है। ओके, तो दिस इज द टेस्ट चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। सपोज दैट दिस इज द प्लस क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज। तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल कर देगा इस डायरेक्शन में। सपोज दैट दिस इज द निगेटिव चार्ज, एंड इसके सराउंडिंग में, इसके चारों तरफ समथिंग होता है, कुछ होता है। सपोज दैट हियर हमने एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया, तो ये माइनस क्यू ना इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो कैसे करेगा फोर्स अप्लाई?
कैसे करेगा? तो फील्ड के द्वारा, बाय मीन्स ऑफ फील्ड। पहले फील्ड क्रिएट करेगा एंड वो फील्ड क्या करेगा, इसको खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। सो सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम क्वालिटेटिवली डिफाइन करें तो क्या होगा, द स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी इन विच अ टेस्ट चार्ज फील्स इंटरेक्शन, मीन्स अट्रैक्शन और रिपल्सन। ओके, एंड मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकल भी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज force per unit test charge. So we can write mathematically, it is defined as force per unit test charge, that is electric field vector is equal to force vector per unit test charge. Electric field sometimes called electric field intensity, both are same thing, don't be confused. Electric field is equal to force per unit test charge. Electric field force per unit test charge, जो भी यहाँ पे फोर्स लगा होगा ना, जो भी यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगा होगा, उस रिपल्सन फोर्स को अगर आप टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे, दैट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सेम एज यहाँ जो भी अट्रैक्शन लगा होगा, वट एवर बी द अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन, मे बी 10 न्यूटन, मे बी 20 न्यूटन, मे बी 100 न्यूटन, उसको क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड आपने लिया होगा, 0.5 कूलम, 0.3 कूलम, 0.8 कूलम, 0.9 कूलम, 1 कूलम, उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट P, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज दिस, एंड सपोज दैट दिस इज द पॉइंट Q, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट Q, is defined as force experienced by this test charge over magnitude of test charge. So simple, बहुत ही सिंपल है। Sometimes it is called electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर एग्जैक्टली सेम थिंग। आप किसी भी बुक में पढ़िएगा, दोनों बिल्कुल सेम थिंग है, कुछ भी नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। सो इट इज़ वेरी क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी इन विच अ टेस्ट चार्ज फील्स इंटरेक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ओके, अभी हमने बताया कि फोर्स अप्लाई करने का दो तरीका, एक कॉन्टैक्ट के थ्रू और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट के थ्रू। जैसे पेन हमारे हाथ में है, इसको एक्सलेट कराना, देखिए एक्सलेट करा रहा है, लाइक दैट, एक्सलेट हुआ ना, ड्यू टू माई कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा एक तरीका है, इसको ऐसे रिलीज कर दिया हमने, लाइक दैट, ये भी एक्सलेट किया ना, तो बाय द मीन्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, नॉन कॉन्टैक्ट। किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, किसी ने कॉन्टैक्ट फोर्स इस पर अप्लाई नहीं किया, तब भी एक्सलेट कर गया ना पेन, तो कैसे फोर्स लगा, बाय द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ओके, सो सिंपल। नाउ व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही सिंपल है, व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, रिमेंबर दैट एसआई यूनिट ऑलवेज ना फार्मूले से लिखा जाता है, जो भी फार्मूला आपके पास आता है या आप डिराइव करते हो उसी से जस्ट लिखा जाता है। सो हाउ कैन बी राइट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत ही सिंपल है, सो सिंपल। अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज, and we know that the SI unit of force is Newton, everyone knows, and the SI unit of charge is Coulomb. So the Newton per Coulomb is the SI unit of electric field.
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक यूनिट और होता है, ठीक है ना, एक यूनिट और होता है, आगे चल के पढ़ेंगे। एक फार्मूला होता है E इक्वल टू वी ओवर डी, एक फार्मूला होता है E इक्वल टू वी ओवर डी, एक फार्मूला होता है E इक्वल टू वी ओवर डी। E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड D इज़ द डिस्टेंस और सेपरेशन। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज द अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर मीटर, है ना। बोथ यूनिट आर इम्पोर्टेंट, इसको दोनों को हम लर्न रखेंगे, याद रखेंगे, माइंड में रखेंगे। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज दैट वी हैव a point charge and at a distance r from the point charge we want to know the electric field at that point P. So how can we find the electric field at that point P? Very simple, everyone can understood easily. देखिए, suppose that this is the point charge. First of all, write down the heading, electric field, electric field, electric field or electric field intensity, electric field intensity, electric field or electric field intensity due to a point charge, due to a point charge, a point charge. So how can we find the electric field intensity due to a point charge? Point charge means the whole amount of charge is concentrated at a point. Suppose that this is the point charge Q and this is the R and this is the point P where we wish to find the electric field. ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे, क्या करेंगे, पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज को लाएंगे हम, लाइक दैट, एक टेस्ट चार्ज को लाएंगे। रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी। हाउ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डेफिनेशन क्या बताया मैथमेटिकली, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो दिस इज द टेस्ट चार्ज, दिस इज द मेन चार्ज, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन, F इक्वल टू क्यू नोट इंटू E, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। F इक्वल टू क्यू नोट इंटू फोर्स लगेगा। ओके, या सिंपली बोले F फोर्स लगेगा। ओके, तो E पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे हम, फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज। एक्चुअली इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया फोर्स को, क्यू नोट इंटू ई। ओके, ये हो गया, तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। एंड ऑब्वियसली ई का डायरेक्शन एफ के डायरेक्शन में ही होगा। यू कैन सी डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी वुड बी सेम एज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। ओके, सेम डायरेक्शन में। And now just we want to know the magnitude of the electric field at the point P. So magnitude form में लिख देंगे हम F over Q नोट। एंड नाउ क्या करेंगे हम, फोर्स का एक्सप्रेशन लिख देंगे हम, फोर्स का एक्सप्रेशन बाय द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से क्या करेंगे हम, फोर्स का एक्सप्रेशन लिख देंगे। एंड कूलम्स लॉ से फोर्स का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं हम, F फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, लेट Q1 इज कैपिटल Q, Q2 इज Q नोट ओवर R स्क्वायर इंटू Q नोट। यू कैन सी
Q naught to Q naught cancel out, Q naught to Q naught cancel out. तो क्या बच गया, E at the point P is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q over R square. This is the very very important formula of electric field due to a point charge, of electric field due to a point charge. Okay, and from this expression you can see electric field is inversely proportional to R square. So how can we draw the graph of इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर? ग्राफ इसका कैसा होगा? ऑब्वियसली हाइपरबोलिक कर्व, लाइक दैट. इस टाइप के जो रिलेशन होता है, इनवर्सली का जो रिलेशन होता है ना, उसका ग्राफ कैसा होता है? हाइपरबोलिक होता है, लाइक दैट. ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसा कुछ होता है, हाइपरबोलिक होता है. आप ग्राफ के लिए अलग हमने एक बताया था, वीडियो बनाया है, उसको जाके देखिएगा, ग्राफ समझ में आ जाएगा आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. ओके, एक सिंपल सा देखिए एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल. सपोज दैट दिस इज द पॉइंट चार्ज ऑफ 10 कूलम्ब एंड एट ए डिस्टेंस r इज इक्वल टू लेट 2 मीटर और 3 मीटर. अ पॉइंट P is situated. A 10 coulomb charge is at the point O, and from this point O a point P is situated at distance 3 meter. Then find the electric field or electric field intensity at the point P. So simple, very simple. Apply this formula. Which formula? This formula. What is this formula? EP is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q over R square. So simple. Apply this formula and solve, simplify. You will have the final answer. Now, do you know this value? Do you know value of 1 by 4 pi epsilon 0? 9 into 10 raised to the power 9. 9 into 10 raised to the power 9. And value of capital Q is 10 over R square. R square means square of 3 is equal to 9. 9 to 9 cancel out. That means 10 into 10 raised to the power 9. You can write 10 raised to the power 10. This much of Newton per coulomb, or you can write 10 into 10 raised to the power 9 volt per meter. वोल्ट पर मीटर. दो यूनिट हमने बताया ना, अभी दो यूनिट बताया. देखिए थोड़ा सा इसको हम देखिए, बढ़िया से दिखेगा आपको. नाउ यू कैन सी 10 into 10 raised to the power 9 वोल्ट पर मीटर और 10 into 10 raised to the power 9 न्यूटन पर कूलम. ओके, तो रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस और मल्टीपल ऑफ चार्जेस, दैट इज नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक दो न्यूमेरिकल्स कराएंगे. एंड आपने देखा होगा असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2 हमने अपलोड कर दिया है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. वो सब तो कम से कम आपसे बनना ही चाहिए. कंपटीशंस का भी अपलोड करेंगे, कंपटीशंस का न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस भी करेंगे. वो जितने भी असाइनमेंट में हम क्वेश्चंस देंगे आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेंगे. मे बी एस.एल. अरोरा बुक का हो सकता है, प्रदीप बुक का हो सकता है. सिंपल जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होंगे वो अपलोड करेंगे, और उसको आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं बने कमेंट बॉक्स में हमें बताइए. ठीक है, बिकॉज वो कंसेप्चुअल्स प्रॉब्लम है, वो तो आने ही चाहिए. अगर वो आपको आ रहा है, इसका मतलब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है. उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, कंपटीशन लेवल तक आगे बढ़ना है. ओके, तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.